तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ज़रूर आपकी लाइफ में कुछ गोल्स होंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस होंगे जो आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा मार्क ज़करबर्ग की कि कैसे उन्होंने एक्शन लिया, जो कि फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो आइए बात करते हैं इस फर्स्ट स्टेप की कि क्यों ये फर्स्ट स्टेप लेना इतना ज़्यादा मुश्किल है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी ज़रूर एक्शन लेंगे। सो जब भी हम एक्शन लेना चाहते हैं तो हमारा दिमाग 3 स्टेजेस से गुज़रता है। जब भी एक पर्सन एक्शन लेता है तो वो अपने माइंड में इन 3 स्टेजेस को पार करता है। सो पहला स्टेप है फियर एंड सेल्फ डाउट। मुझे पर्सनली स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, स्टैमरिंग यानी कि हकलाना। तो जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कई जगह पे रुका हूँ, कई जगहों पे अटका हूँ, तो लोग क्या कहेंगे इसका डर, मैं अगर फेल हो गया तो इसका डर, क्या मैं ये कर भी सकता हूँ। ये कुछ नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें हैं जो हमारे माइंड में इमीडिएटली आती हैं। तो हम इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न फ्रॉम द बेस्ट। थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया, और वो करते समय उन्होंने लिटरली 1000 टाइम्स फेलियर फेस किया। वो कहते हैं, वेल आई हैव नॉट फेल्ड, I have just learned 10,000 ways that won't work. Michael Jordan, one of the greatest basketball players of all time, the icon of sports and one of the greatest athletes of all time. क्या आप जानते हैं कि माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम थी उससे रिजेक्ट कर दिया गया था। सो ये तो सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं। ये इतने बड़े, इतने सक्सेसफुल लोगों ने भी फेलियर्स फेस किए हैं, और आप अब भी फेलियर्स से डर रहे हैं। आई होप कि अब नहीं, एंड आई होप कि आप अब ये फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा स्टेज है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी आलस, लेजीनेस। और इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको कोई भी सक्सेस स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ। इसको क्लियर करने के लिए आपको चाहिए प्योर पैशन, आपको चाहिए एक रीज़न, एक गोल कि आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में जो है अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, वाई। सो एक बार आपको वो रीज़न मिल गया कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, तो वही रीज़न आपका प्रोक्रेस्टिनेशन से, आलस से फाइट करने में आपकी हेल्प करेगा। आप एक चीज़ देखिए कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा एक भी कोई पर्सन नहीं है जिसको लेजीनेस या आलस ना हो। बस डिफरेंस ये है कि कुछ लोगों के रीजंस जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो लोग इजीली इस सिचुएशन से फाइट कर लेते हैं और इस सेकंड स्टेज को क्लियर कर लेते हैं। तो आई होप कि अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे इस सेकंड स्टेज को क्लियर करना है। और जब भी आपको ऐसा लगे आप लेजी हो रहे हो, आप आलसी हो रहे हो, तो आपको अपने उस रीज़न को याद करना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वाई। तीसरा स्टेज होता है एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन। तो आपने डर हटा लिया, आपने आलस भी हटा लिया, अब आपके दिल में आ रहा है कि मैं स्टार्ट तो कर दूं, बट जो मैं कर रहा हूं मैं अभी उसमें परफेक्ट नहीं हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि अभी तो एक अच्छा कैमरा नहीं है, एक अच्छा माइक नहीं है,
या फिर आपके पास एक बिजनेस आइडिया है और प्रोडक्ट भी है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं, पहले मैं इस प्रोडक्ट को जो है एकदम परफेक्ट बना लूँ। तो आइए एक स्टोरी जानते हैं मार्क ज़करबर्ग की और इससे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अराउंड 2002-2003 में विंकलवॉस ट्विंस, कैमरन एंड टाइलर और दिव्या नरेंद्र, इन तीनों के पास एक आइडिया होता है एक सोशल नेटवर्क का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिससे कॉलेज स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका ये नाम रखने वाले होते हैं हार्वर्ड कनेक्ट, और बाद में जाके ये चेंज होके बन जाता है कनेक्ट यू। तो एक सॉलिड आइडिया था उनके पास, बट दे वर हेजिटेटिंग एंड स्ट्रगलिंग विद एग्जीक्यूशन। वो स्टार्टिंग से ही एकदम परफेक्शन को देख रहे थे, जिसकी वजह से उनको कुछ टेक्निकल इश्यूज भी फेस करने को मिल रहे थे। वो इश्यूज को फिक्स करने के लिए वो हायर करते हैं एक एक्सीलेंट प्रोग्रामर को, बट उनके इस आइडिया से इंस्पायर होके वो प्रोग्रामर अपना खुद का सोशल नेटवर्क स्टार्ट कर देता है, जिसको हम आज फेसबुक के नाम से जानते हैं। तो जी हाँ, वो प्रोग्रामर और कोई नहीं बल्कि थे मार्क ज़करबर्ग। इसके चलते 2008 में विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या नरेंद्र मार्क को सू भी कर देते हैं कोर्ट में, जिसकी वजह से मार्क उनको पे करते हैं $20 मिलियन कैश और $45 मिलियन वर्थ ऑफ फेसबुक के स्टॉक्स। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे मार्क का ही बेनिफिट हुआ, बिकॉज ही वेंट ऑन टू अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इस इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं? तो मार्क ज़करबर्ग में और इन तीनों में एक ही डिफरेंस था, और वो ये था कि मार्क ने एक्शन लिया, और ये तीनों वर्क ही करते रह गए टू बी फ्लॉलेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कि नहीं होना चाहिए। यू कैन नेवर बी परफेक्ट एंड फ्लॉलेस फ्रॉम द बिगिनिंग। और आपको, अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपको उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि दिस कैन वर्क आउट, जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताए, पहला स्टेज होता है फियर। तो डर अगर आपको है, तो अगर आप सही चीज़ कर रहे हो तो आपको डर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात आती है प्रोक्रेस्टिनेशन की, आलस की। तो आलस भी, अगर आपके पास एक अच्छा रीज़न है तो वही आपके लिए इनफ होता है मोटिवेशन के लिए, और आपको वही दूसरा स्टेज पार भी करा देगा। और तीसरा स्टेज आता है इम्परफेक्शन को, एम्ब्रेसिंग योर इम्परफेक्शन, कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि अभी ये मेरी स्टार्टिंग है और मैं स्टार्टिंग से ही बेस्ट नहीं बन सकता, बट आपको स्टार्ट करना होगा। यू हैव टू टेक एक्शन। सो आई होप आप तीनों स्टेजेस से पार होके एक्शन लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड डेयर टू बी डिफरेंट।